हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक बेटा। सो मुझे उम्मीद है इससे पहले वाली वीडियो जहां पे हमने द लास्ट लेसन के प्रॉपर एक्सप्लेनेशन समझी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझे हैं, वो आपने वीडियो जरूर देखी होगी। उसके बाद ये वीडियो देख रहे हो। आज इस वीडियो के अंदर इसी चैप्टर के एक्सट्रैक्ट एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। हर एक चैप्टर के इंडिविजुअल आपको एक्सट्रैक्ट एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। एक पूरी प्लेलिस्ट अलग से बनाई हुई है, मजा आएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से देखने को आप लोगों को मिलेंगे। तो चलते सबसे पहले जो हमारा, मैंने आप लोगों को वादा किया था कि मैं आप लोगों को कोट दूंगा। ये कोट बहुत प्यारा है, इनको अपने आंसर्स के अंदर जो है लिखना। इस चैप्टर से रिलेटेड आप लोगों के आंसर्स के अंदर वजन आएगा। आप जो हमारे एग्जामिनर है उस पर बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। कोट क्या है? लैंग्वेज इज नॉट जस्ट अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज से सिर्फ हम कम्युनिकेट ही नहीं करते हैं, इट इज द हार्ट बीट ऑफ आवर कल्चर। ये हमारे कल्चर की एक हार्ट बीट है, एक दिल है। यार अगर हमसे कोई हमारी हिंदी छीन ले तो ऐसे लगेगा कि भाई हमसे हमारा कल्चर ही छीन लिया गया है। तो वही बात इस कोट के अंदर बेटा मैंने लिखी हुई है, अपने आंसर्स के अंदर जरूर डालना, बहुत अच्छा इंप्रेशन आता है। चलते हैं बेटा। पहला हमें एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, क्या क्या लिखा हुआ भाई? वट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स टू मी। यहाँ पे देखो ये कब का एक्सट्रैक्ट उठा के लिखा हुआ है। यहाँ पे जब एम हैमल बोलते हैं कि जनाब ये अब आप लोगों का लास्ट लेसन है, तब ये फ्रांस बदले में बात कहता है कि ये वर्ड जो है एक तरीके के मेरे लिए थंडर क्लैप थे। ठीक है। ओ द रेचेस, यहाँ पे जो रेचेस है वो जर्मन के लोगों के लिए बोला गया है। जब फ्रांस अपने स्कूल की तरफ आ रहा होता है तो वहां पे बाहर जो है कुछ लोग खड़े होते हैं टाउन हॉल के बाहर उस बोर्ड के पास। तो वहां पे बोलता है कि अच्छा उस बोर्ड के ऊपर ये लिखा था, तो वही वाली बात बोलेगा। तो यहाँ पे जो रेचेस है वो जर्मन के लोगों को यहाँ पे बोल रहा है फ्रांस। दैट वॉज व्हाट दे हैड अप एट द टाउन हॉल। क्या अच्छा ये वाली बात उन्होंने टाउन हॉल पे लिखी है कि अब जो लॉरेन ऑफ जो हमारा अल्सास है वहां पे सिर्फ और सिर्फ जो है वो क्या कहते हैं क्या कहते हैं जर्मन पढ़ाई जाएगी और अब फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। ठीक है। माय लास्ट फ्रेंच लेसन, ये मेरा आखिरी फ्रेंच लेसन है। वाई क्यों? आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट। मुझे अभी तक लिखना भी ठीक से नहीं आता। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर। क्या मैं इसको बिल्कुल नहीं आगे पढ़ने वाला? आई मस्ट स्टॉप देयर। देन क्या मुझे अभी जो है अब रुकना पड़ेगा? मतलब एकदम से वो जो ख्याल आते हैं ना वो सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है। ओ हाउ सॉरी आई वॉज नॉट लर्निंग माई लेसन। मुझे अब बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है कि मैंने मेरे जो फ्रेंच के लेसन है उसको पढ़ा ही नहीं पहले। और सीकिंग बर्ड्स एग्स, किस लिए? क्योंकि वो जो है चिड़ियाओं के अंडे देखता था। और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, सार मतलब कि रिवर, वहां पे जो रिवर थी वहां पे स्लाइड व्लाइड करने चले जाता था, क्लासेस बंक वगैरह कर देता था। और इस वजह से जो है इसने जो है वो फ्रेंच सीखी नहीं। अब उसको बहुत ज्यादा सॉरी फील हो रहा है। ठीक है। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड अ न्यूसेंस अ वाइल अगो। ठीक है। वो कह रहे हैं कि ये जो बुक जो मुझे बहुत ज्यादा न्यूसेंस लगती थी, मतलब बहुत ज्यादा खराब लगती थी पहले, सो हैवी टू कैरी, जो कि मुझे बहुत ज्यादा हैवी लगती थी कैरी करने में। मेरी ग्रामर की बुक, मेरी हिस्ट्री की बुक, ऑल ऑफ सेंट्स वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ। अब ये कह रहा है कि अब ये मेरे सारे जो है वो दोस्त बन गए हैं। ठीक है। एकदम से लगता है ना कि यार ये सर जा रहे हैं, ये जो लैंग्वेज है हमसे, हमारी मातृभाषा ही जो है अब वो छीनी जा रही है। ये जो मेरी ग्रामर की लेसन है, मैं सारी चीजें सीख ले तो एटलीस्ट मैं कम्युनिकेट तो कर पाऊंगा। वो कितनी बातें जो उस समय पे दिमाग में चल रही होगी, तो वही वाली चीज यहाँ पे लिखी हुई है। दैट आई कुडंट गिव अप, मैं जो इससे गिव अप नहीं कर सकता। एंड एम हैमल, एम हैमल कौन? जो कि उनके टीचर है। टू द आइडिया दैट ही वाज गोइंग अवे, और वो आइडिया कि भाई उनके जो टीचर है एम हैमल वो भी यहाँ पे से अब जा रहे हैं। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, अब मुझे उनको जो है अब कभी मैं उनको नहीं देख पाऊंगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज। देखो टीचर एम हैमल जो है वो थोड़े से सख्त थे। ठीक है। वो लोगों बच्चों को डांटते भी थे अगर वो काम नहीं करे, उनके रूलर से पिटाई भी करते थे। तो जो उनका रूलर था और वो जो जितने क्रैंकी वो थे, अब वो सारी चीजें वो भूल के उनको जो है बहुत अच्छे लग रहे हैं। ठीक है। किसको? फ्रांस को, बच्चे को। चलो बच्चे अब जरा समझते आगे की ओर चलने की कोशिश करते हैं। वट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स टू मी। दीज वर्ड्स दैट वर सेड बाय एम हैमल वर, ये जो शब्द कहे गए थे ये शब्द क्या थे? ये शब्द, द वर्ड्स दैट वर सेड बाय एम हैमल वर, ओनली जर्मन विल बी टॉट इन द स्कूल्स फ्रॉम द नेक्स्ट डे। एल्डरली विलेजर्स वर टू अटेंड द स्कूल। ठीक है। एल्डरली विलेजर्स की कोई बात नहीं की है यहाँ पे। पर्शियन सोल्जर्स वर अलाउड टू ड्रिलिंग प्रैक्टिस इन द फील्ड, यहाँ पे पर्शियन सोल्जर्स की भी कोई बात नहीं की है। देखो ये सारी बात जो है वो रिलेटेड हमारे चैप्टर से ही है, बट हमें आंसर जो है वही करना है जो इस एक्सट्रैक्ट के अंदर लिखा हुआ है। इस बात को ध्यान रखना। एम हैमल हैड टू ड्रेस इन हिज फॉर्मल संडे आउटफिट, संडे आउटफिट की भी कोई बात नहीं की। तो यस, ये जो थंडर क्लैप वर्ड्स थे वो क्या थे? वो यही थे कि जर्मन विल बी टॉट इन स्कूल्स फ्रॉम द नेक्स्ट डे। यही हमारा जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा। आगे आओ जाओ। हेयर द रिचेस मीन्स, ये जो रिचेस लिखा है इसका मतलब क्या है? वो जो जर्मन के लोग थे, द जर्मन्स। ठीक है। जर्मन्स हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इट शुड बी द जर्मन्स। ठीक है। इस तरीके से स्मॉल द जर्मन्स। चलो बच्चे आगे आ जाओ। ओ हाउ सॉरी आई वॉज
फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, वाई वॉज फ्रांस रिग्रेटिंग नाउ। अब ये कह रहे हैं कि जो फ्रांस है वो रिग्रेट क्यों कर रहा है बहुत ज़्यादा, वो रिग्रेट इसलिए कर रहा है बच्चे यहाँ पे क्योंकि उसने जो है वो वेस्ट कर दिया सारा टाइम किसमें, चिड़ियाओं के अंडे देखने में और सार के अंदर जो है वो क्या कहते हैं स्लाइड करने में, रैदर देन उसने स्कूल अटेंड नहीं किया। ठीक है, हु वर द ओल्ड फ्रेंड्स ही कुड नॉट गिव अप नाउ, वो ओल्ड फ्रेंड कौन कौन से थे जिससे वो गिव अप नहीं करना चाहता, वो उसकी ग्रामर की किताबें, उसकी हिस्ट्री की किताबें, ये सारी चीज़ें थी। ठीक है, his books of grammar and history which seems to be nuisance for him a while ago were now old friends that he treasured। ठीक है बच्चे, चलो नेक्स्ट। अच्छा हमारा एक्सट्रैक्ट चेंज हो गया। अब क्या लिखा है, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ अ स्कोल्डिंग। अच्छा ये बिल्कुल स्टार्टिंग वाली बात होगी, जब स्टार्टिंग के अंदर ही बात लिखी हुई है ये वाली चैप्टर के अंदर कि जो है वो अपने स्कूल के लिए लेट हो रहा था और उसको डर लग रहा था किससे, डांट खाने का, कि उसके टीचर उसको डांटेंगे, स्पेशली बिकॉज एम हैमल जो उसके टीचर है हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन ऑन पार्टिसिपल। ठीक है, अब वो स्कूल के लिए लेट हो रहा है, घर से जो है वो लेट निकला है, उसको डर लग रहा है कि एम हैमल डांटेंगे, क्यों, क्योंकि पार्टिसिपल्स के क्वेश्चंस दिए हुए याद करने के लिए उसने याद नहीं किए। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और उनके उसके बारे में, पार्टिसिपल्स के बारे में उसको एक शब्द भी नहीं पता। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, एक पल के लिए उसको लगता है कि चलो ना भाग चलते, बंक मार देते हैं। एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स का मतलब है कि बंक करते थे। ठीक है, इट वॉज वार्म, ये जो है बड़ा ही वार्म सा दिन था, बड़ा ही ब्राइट दिन था। द बर्ड्स वर चिर्पिंग, जो चिड़िया थी वो चहचहा रही थी। एट द एज ऑफ वुड्स, मतलब कि पेड़ की टहनियों पे बैठकर। एंड इन ओपन फील्ड्स बैक द स्वॉर्म ड्रिल्स द पर्सन सोल्जर्स फॉर ड्रिलिंग, और जो ओपन फील्ड थी पीछे वहां पे जो पर्शियन सोल्जर्स थे वो ड्रिल कर रहे थे। ठीक है, ये उस दिन का पूरा सिनेरियो है। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल, ये जो था मतलब कि जो चिड़िया का चहचहाना था, जो पर्शियन सोल्जर्स जो है वो ड्रिल कर रहे थे, ये सब जो है ज़्यादा टेम्पटिंग था, ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा लालची था, किससे कि वो पार्टिसिपल के रूल्स जाके वहाँ पे सुनाए। ठीक है, बट आई हैड स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट, बट लेकिन उसके अंदर स्ट्रेंथ थी रजिस्ट करने की, मना करने की। ही एंड हरिड टू स्कूल, फिर वो लेकिन वो खुद को मना करके स्कूल की तरफ भाग गया। ठीक है, When I passed the town hall, जब उसने टाउन हॉल पास किया, देयर वॉज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड के जो बाहर है वहां पे क्या था, एक क्राउड, बहुत ज्यादा क्राउड था। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आर बैड न्यूज हैड कम देयर। ठीक है, पिछले 2 साल से उसी बोर्ड पर जो है बहुत सारी जो है खराब न्यूज़ेस आती थी। वो न्यूज़ेस कौन सी होती थी, द लॉस्ट बैटल, सारी खराब जो हारी हुई बैटल्स, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग। ठीक है, विदाउट, देखो यहाँ पे बोर्ड के सामने जो है बहुत सारी भीड़ लगी हुई है और वो चलते चलते विदाउट स्टॉपिंग उसने सोचा है अब क्या मैटर हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब ऐसा क्या होगा, क्योंकि उसको पता है कि 2 साल से यहाँ पे जो न्यूज़ेस आ रही है वो सारी खराब न्यूज़ेस आ रही है, तो उसको लग रहा है कि यार अब क्या हो गया होगा यहाँ पे। ऐसा उसको पता नहीं, वो स्कूल जाता है तब जाकर उसको पता चलता है कि अच्छा, जो हमने इससे पहले वाले उसके अंदर पढ़ा था ना एक्सट्रैक्ट के अंदर, जब टीचर जाके एम हैमल उसको बोलते हैं स्कूल के अंदर कि ये तुम्हारा आखिरी फ्रेंच लेसन है, फिर बोलता अच्छा वो लोग इसलिए खड़े थे वहां पे बाहर, बुलेटिन बोर्ड के बाहर। ठीक है, ये वाली बात होगी। चलो क्या लिखा है, वट आर 2 things फ्रांस नोटिस इन द एनवायरमेंट ऑन द वे टू स्कूल। फ्रांस क्या नोटिस करता है जब वो स्कूल में जाता है। उस दिन एनवायरमेंट कैसा था, चिड़िया चहचा रही थी। ठीक है, पर्शियन सोल्जर जो है पीछे क्या कर रहे थे, ड्रिल कर रहे थे। चलो जी यहाँ पे लिख दो 2 चीज़ें नोटिस जो उसने की है कि भाई ऑन द वे टू स्कूल द चिर्पिंग ऑफ बर्ड्स एंड द पर्शियन सोल्जर्स ड्रिलिंग इन ओपन फील्ड। ठीक है, ये दोनों बात हो गई। चलो जी आगे आ जाओ। वाई डज द प्रोटैगनिस्ट, देखो प्रोटैगनिस्ट होता है जो आपका मेन कैरेक्टर होता है, चैप्टर का जो भी मेन कैरेक्टर होगा वो आपका प्रोटैगनिस्ट होगा। और यहाँ पे मेन कैरेक्टर कौन है, हमारा लिटिल फ्रांस। ठीक है, ये अपना मेन कैरेक्टर है, तो यहाँ पे प्रोटैगनिस्ट मतलब फ्रांस की बात हो रही है। वाई डज द फ्रांस या फिर वाई डज फ्रांस या फिर वाई डज द प्रोटैगनिस्ट कंसिडर स्किपिंग स्कूल दैट डे, उसको क्यों लग रहा है कि स्कूल जो है वो स्किप कर देना चाहिए। दे वर अफ्रेड ऑफ बीइंग स्कोल्डेड फॉर बीइंग लेट, उसको डर लग रहा था। दे क्यों लिखा है यहाँ पे हर जगह दे लिखा है, यहाँ पे दे नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ही लिखा होना चाहिए। ही इज अफ्रेड, ठीक है, ही डज नॉट वांट होना चाहिए, ही डज नॉट वांट। ठीक है, दे आर टेम्पटेड, नहीं ही इज टेम्पटेड होना चाहिए, ही इज टेम्पटेड। दे डू नॉट वांट, ही डज नॉट वांट होना चाहिए, ही डज नॉट वांट। दे का क्या मतलब हो गया, फ्रांस की तो बात हो रही है, सिंगुलर चीज की बात हो गई। खैर एनीवेज, ही इज अफ्रेड ऑफ बीइंग स्कोल्डेड फॉर बीइंग लेट। ठीक है, उसको लेट उसको डर था कि अगर वो लेट गया तो टीचर उसको डांटेंगे।
ही डज नॉट वांट टू लर्न अबाउट पार्टिसिपल, ठीक है, वो पार्टिसिपल्स के बारे में पढ़ना नहीं चाहता था। यस, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, वो पार्टिसिपल्स के बारे में पढ़ना ही नहीं चाहता था। ठीक है, यस, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ही इज टेम्प्टेड बाय द प्लीजेंट वेदर एंड आउटडोर एक्टिविटीज, ही डज नॉट वांट टू सी द प्रशन सोल्जर ड्रिलिंग। ये तो कोई बात ही नहीं हुई। ठीक है, तो ये वाली बात होगी, हमारा क्वेश्चन इसका आंसर ऑप्शन 2 ही करेक्ट होगा। चलो भाई आगे चलते हैं। वट डज द प्रोटैगनिस्ट, प्रोटैगनिस्ट की ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ये एपोस्ट्रोफे लगा हुआ है बच्चे, इसका मतलब होता है अधिकार जब आता है कि प्रोटैगनिस्ट की जो ऑब्जर्वेशन, मतलब कि फ्रांस की ऑब्जर्वेशन अबाउट द बुलेटिन बोर्ड रिवील्ड अबाउट देयर पास्ट एक्सपीरियंसेस। ठीक है, उसकी क्या ऑब्जर्वेशन थी उसकी बुलेटिन बोर्ड की कि भाई यहाँ पे जो है सारी खराब न्यूज़ आती है, और न्यूज़ कैसी सारी लॉस्ट बैटल्स की, ये सारी न्यूज़ यहाँ पे हमारी आती है। द प्रोटैगनिस्ट ऑब्जर्वेशन अबाउट द बुलेटिन बोर्ड रिवील्स दैट फॉर द लास्ट 2 years ऑल बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर। ठीक है, सारी जो बैड न्यूज है वो आती है यहाँ पे, इंक्लूडिंग लॉस्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट्स एंड द ऑर्डर फ्रॉम द कमांडिंग ऑफिसर। ठीक है, ऑर्डर जो है कमांडिंग ऑफिसर से वो भी यहीं आते हैं। दिस इंप्लाइज दैट द टाउन हॉल इज अ सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन फॉर द प्रोटैगनिस्ट। ठीक है, प्रोटैगनिस्ट के लिए एक सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन था। चलो भाई आगे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग हेडलाइन रिफ्लेक्ट्स द सेंट्रल आइडिया ऑफ द एक्सट्रैक्ट। अच्छा, ये जो एक्सट्रैक्ट हमें दिया हुआ है, इसका सेंट्रल आइडिया मतलब कौन सी इसकी हेडिंग बन सकती है, हमें बताना है। द टेम्पटेशन ऑफ स्किपिंग स्कूल, ठीक है, स्कूल स्किप करने का जो लालच है वो। द सिग्निफिकेंस ऑफ टाउन हॉल, द इम्पैक्ट ऑफ वॉर ऑन एजुकेशन। देखो, इम्पैक्ट ऑफ वॉर ऑन एजुकेशन ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि देखो यहाँ पे कायदे से आपको लग सकता है कि ये मैं आंसर बना देता हूँ, क्योंकि पूरे चैप्टर के रेफरेंस के अंदर तो आ ही रहा है ना। लेकिन मैंने आपको क्या बोला, आंसर वही करना जो इस एक्सट्रैक्ट के अंदर हो। यहाँ पे कहीं भी वॉर की जिक्र तो कुछ भी नहीं किया हुआ। ठीक है, वॉर का जिक्र कुछ नहीं किया। लॉस्ट बैटल्स की बात हुई है, वो भी एक ये बस ये वाली बात हुई है कि भाई पिछले 2 साल से जो है लड़ाइयाँ हारी जा रही है, वो वाली बात। ठीक है, द प्रेशर टू सक्सीड इन स्कूल, द प्रेशर टू सक्सीड इन स्कूल, ये वाली भी कोई बात नहीं हुई। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा द टेम्पटेशन ऑफ स्किपिंग स्कूल। ठीक है, द टेम्पटेशन ऑफ स्किपिंग स्कूल। चलो जी, इस एक्सट्रैक्ट के आधार पे मुझे बताना बच्चे। चलो नेक्स्ट चलते हैं, हमारा क्या है, हो गया क्या ये? अच्छा ठीक है, आगे चलते हैं। एज एम हैवल डिलीवर अ स्पीच ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल अर्जिंग द विलेज एल्डर्स एंड स्टूडेंट्स नेवर टू लीव देयर नेटिव लैंग्वेज। ठीक है, यहाँ पे वो एम हैमल जो है लास्ट के अंदर जो स्पीच देते हैं और गुहार लगाते हैं हमारे वहाँ पे जितने भी गांव वाले लोग होते हैं बच्चों से, कि आपको आपकी नेटिव लैंग्वेज जो है उसको छोड़ना नहीं चाहिए। अब यहाँ पे आपको वो स्पीच डिलीवर करनी है। ठीक है, और आप किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हो, ये स्टार्टिंग की लाइन्स हमें कुछ फिक्स दी होती है। देखो अब ये ना क्वेश्चन 2 तरीके से बनता है, या तो जो हमारी स्पीच है उसकी स्टार्टिंग की लाइन हमें फिक्स करके दे दी, स्टार्टिंग की लाइन हमारी फिक्स करके दे दी तो हमें उसके आगे की चीज़ें लिखनी पड़ती है। और अगर आगे की हमारी स्टार्टिंग की लाइन फिक्स नहीं करके दी हुई तो हम फॉर्मेट के हिसाब से चलते हैं फिर। ठीक है, तो पहले अभी क्योंकि फिक्स करके दी हुई है तो उस हिसाब से समझ लेते हैं। पीपल लव देयर कंट्री एंड लैंग्वेज, जो लोग हैं वो अपनी कंट्री को और अपनी लैंग्वेज को प्यार करते हैं। बट समटाइम्स टू मच प्राइड इन वंस लैंग्वेज कैन लीड टू थिंक इट इज़ बेटर देन अदर्स एंड फोर्सिंग इट ऑन अदर पीपल। लेकिन कभी कभार जो होता है कुछ लोगों को लगता है कि एक लैंग्वेज जो है वो बेहतर है और उसको थोप दिया जाता है दूसरे लोगों पर। ठीक है, अब इस स्पीच को हमें कंटिन्यू करना है, तो किस तरीके से कंटिन्यू करनी है, देखो यहाँ से यहाँ तक तो हमने किया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक तो सेम ही लिखा। ठीक है, आप भी आंसर देखो, अगर आपको कुछ ना भी समझ में आया ना बेटा, तो जब आप आंसर लिखोगे कि मान लो ये हमारा आंसर नंबर 13 है, तो आंसर नंबर 13 लिख के कम से कम इतनी लाइन तो लिख देना, नंबर तो मिल जाएंगे, 2-3 नंबर, 1-2 नंबर तो मिल जाएगा आपको। फिर उसके बाद देखो, द जर्मन्स हैव टेकन कंट्रोल ऑफ अल्सास एंड लॉरेन, जो जर्मन्स है उन्होंने अल्सास और लॉरेन के जो है कंट्रोल ले लिया। देखो यहाँ पे हमारा जो एग्जामिनर है वो एक्चुअल में बस ये टेस्ट करना चाहता है कि आपको चैप्टर का सार पूरा पता है या नहीं पता, आपको चैप्टर का पूरा क्रक्स पता है या नहीं पता, पूरी थीम सारी चीजें आपको पता है या नहीं पता, तो उसी चैप्टर के आधार पे चीजें लिखा करो सारी। तो यहाँ पे देखो द लास्ट लेसन की बात हो रही है, उसी आधार पे हम चल रहे हैं कि जर्मन ने जो है वो कंट्रोल ले लिया अल्सास एंड लॉरेन की। रूल जो है बर्लिन से आ गया है कि फ्रेंच जो है अब वो स्कूल्स के अंदर नहीं पढ़ाई जाएंगी और कल से जो है वो जर्मन पढ़ाई जाएगी। ठीक है, ये वाली बात है। टुडे इज माय लास्ट लेसन, अब आपको बताना है कि ये जो है आज मेरा एक आखिरी लेसन है। फ्रेंच इज अ ब्यूटीफुल लैंग्वेज एंड लॉजिकल लैंग्वेज, फ्रेंच जो है बहुत ही खूबसूरत और लॉजिकल लैंग्वेज है, जो कि हमारे जो है एम हैवल साहब कहते भी अपनी स्पीच के अंदर, वी मस्ट रिस्पेक्ट अवर लैंग्वेज एंड लर्न टू रीड एंड राइट इट। हमें हमारी लैंग्वेज को जो है रिस्पेक्ट करना चाहिए और उसे सीखना चाहिए, बोलना और लिखना।
इफ़ वी स्टे स्ट्रॉन्ग इन आवर लैंग्वेज नो वन कैन कंट्रोल अस। अगर हम अपनी लैंग्वेज के प्रति स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो हमें कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, ठीक है। लैंग्वेज गिव्स अस फ्रीडम, लैंग्वेज जो हमें फ्रीडम देती है, जाहिर सी बात है ना, हिंदी के अंदर हम बहुत फ्रीली बात कर पाते हैं। वी मस्ट नेवर गिव अप ऑन आवर मदर टंग, हमें जो है कभी भी हमारी मदर लैंग्वेज, हमारी मातृभाषा पे हार नहीं माननी चाहिए। आई सी दैट ऑल यू रिग्रेट नॉट टेकिंग इट सीरियसली बिफोर, ठीक है। अब मुझे मुझे दिख रहा है कि तुम सब जो है अब वो बहुत रिग्रेट कर रहे हो क्योंकि तुमने सबने इसको जो है सीरियसली नहीं लिया। बट नाउ यू अंडरस्टैंड इट्स इंपॉर्टेंस इन योर लाइफ, लेकिन अब तुम्हें समझ में आ रही है इसकी इंपॉर्टेंस तुम्हारी लाइफ के अंदर, ठीक है। थैंक यू सो मच। देखो आप दो चीज़ें लिख सकते हो, या तो एंड करते हुए आप ऐसे भी लिख सकते हो विवला फ्रांस, क्योंकि इसी चैप्टर के आधार पे था, तो एंड हम जो है लिख सकते हैं विवला फ्रांस करके, और या फिर आप एंड इस तरीके से भी कर सकते हो, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, इस तरीके से भी आप एंड कर सकते हो। तो ये हमारी स्पीच हो गई, ठीक है। अगर मान लो ये वाली बात नहीं लिखी होती, मतलब स्टार्टिंग की लाइन हमें नहीं दी होती, तो कुछ फिक्स लाइन से होती हैं जो कि आप अपने दिमाग के अंदर डाल लो बच्चे। ये फिक्स लाइंस चाहे तो उसको रट लो, ठीक है। फिक्स लाइंस जब लिखोगे तो स्पीच लिखने में आपको बहुत ईजी हो जाएगा। कैसे होगा? सबसे पहले तो आपको क्या लिखना है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ही लिखना, वहाँ पे आफ्टरनून वगैरह छोड़ दो, गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड। अब देखो वहाँ पे क्वेश्चन के आधार पे आपको जो है स्पीच लिखनी पड़ेगी कि भाई वहाँ पे जो है क्या कहते हैं, अब एम हैमिल की बात थी तो यहाँ पे जो है टीचर्स भी थे, मतलब यहाँ पे जो है विलेजर्स भी थे, स्टूडेंट्स भी थे, तो यहाँ पे मैं लिख सकता था कि भाई गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड गेस्ट एंड फ्रेंड्स, ठीक है, इस तरीके से, या स्टूडेंट्स, इस तरीके से मैं कुछ भी लिख सकता था। फिर ये बात ना आपकी फिक्स होती है, ये लाइन आपकी फिक्स होती है कि भाई टुडे आई एम हेयर टू टॉक अबाउट एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, और जो भी आपका टॉपिक होगा वो टॉपिक का नाम एग्जैक्ट यहाँ पे लिख दो, ठीक है। दिस इज समथिंग दैट इम्पैक्ट्स ऑल ऑफ अस इन डिफरेंट वेज एंड अंडरस्टैंडिंग इट कैन मेक रियल डिफरेंस। देखिए ये जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका इम्पैक्ट जो हमें अलग अलग तरीके से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, ठीक है। और इसको समझना एंड अंडरस्टैंडिंग इट कैन मेक रियल डिफरेंस, ठीक है। इसको समझ, अगर हम समझ गए तो एक रियल डिफरेंस जो है वो क्रिएट करेगा। सो लेट्स टेक अ फ्यू मोमेंट्स टू एक्सप्लोर दिस टॉपिक एंड सी व्हाई इट इज ट्रूली मैटर्स। तो कुछ समय निकालते हैं और कुछ समय निकालते इस टॉपिक को समझते हैं और समझते हैं कि क्यों इंपॉर्टेंट है। फिर इसकी बॉडी के अंदर उस टॉपिक की इंपॉर्टेंस समझाओगे, जो भी टॉपिक के बारे में आप बात करोगे रियल वर्ल्ड पे क्या इंपैक्ट आ रहा है उसका, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंटली बताने हैं। जो भी चैलेंजेस और सॉल्यूशंस है वो आप उसके अंदर जरूर बताओगे बॉडी के अंदर। फिर कंक्लूजन की लाइन भी जो है वो फिक्स है, बिल्कुल फिक्स करके रख लो कि टू कंक्लूड, कंक्लूड करते हुए आई वांट टू से दैट, जो भी आपका टॉपिक का नाम होगा, इज समथिंग वी शुड पे अटेंशन टू। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसपे हमें जो है अटेंशन देना चाहिए। अभी मैं जो सेम फ्रांस वाला जो चीज़ थी ना, उसको अभी इसी आधार पे लिखूंगा, देखना भी आप, बाय अंडरस्टैंडिंग इट एंड वर्किंग टुगेदर, ठीक है। इसको समझ के और इस पे अगर हम काम करेंगे सो वी कैन क्रिएट अ पॉजिटिव इम्पैक्ट, हम जो है एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो डाल सकते हैं। सो लेट्स डू आवर पार्ट एंड टेक स्मॉल स्टेप्स टू ब्रिंग आउट मीनिंगफुल चेंज। तो ठीक है, अपना अपना पार्ट निभाते हैं और छोटे छोटे कदम जो है वो मीनिंगफुल कदम जो है वो लेना शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। ये तो हो गई एक इसका फॉर्मेट, इस तरीके से देखो ये वाली लाइन फिक्स हो गई, ये वाली लाइन फिक्स हो गई, ठीक है। बीच के अंदर अगर आप थोड़ा बहुत भी ऐड कर दोगे ना, आपके आराम से 3.5-4 नंबर मिल जाएंगे। आपको ये बात ध्यान रखना है, क्योंकि इतनी प्यारी प्यारी लाइंस लिख के दी हुई, चाहो तो रट के चले जाओ इसको पेपर के अंदर। देखो भाई अब सेम बात लिखते हैं, गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड टीचर्स, गेस्ट एंड फ्रेंड्स, ठीक है। टुडे आई एम हेयर टू टॉक अबाउट एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, द इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। वही स्पीच मैंने बोली, द इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज, टॉपिक मैंने यहाँ पे डाल दिया। देखो क्या डाला, बस यहाँ पे द इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज लिख दिया, ठीक है। आगे देखो, दिस इज समथिंग दैट इम्पैक्ट ऑल ऑफ अस इन डिफरेंट वेज, ये कुछ ऐसा है जो कि हम सबको अलग अलग तरीके से इम्पैक्ट करता है। एंड अंडरस्टैंडिंग इट कैन मेक अ रियल डिफरेंस, ठीक है। और इसकी समझ जो है वो एक अलग रियल डिफरेंस जो है वो लेकर आएगी। सो लेट्स टेक फ्यू मोमेंट्स टू एक्सप्लोर दिस टॉपिक एंड सी व्हाई इट ट्रूली मैटर्स, ठीक है। तो चलो कुछ समय निकाल दो और समझते हैं कि ये क्यों मैटर करता है। फिर अगेन मैंने सेम बात वाली लिख दी कि भाई जर्मन ने जो है वो अल्सास और लॉरेन पे कंट्रोल कर लिया है, बर्लिन से ऑर्डर आ गया है, ठीक है। जर्मन ही पढ़ाई जाएगी, अब जो है फ्रेंच आप लोगों को नहीं पढ़ाई जाएगी, ये मेरा आखिरी लेसन है। फ्रेंच जो है बहुत ब्यूटीफुल और लॉजिकल लैंग्वेज है, हमें लैंग्वेज को रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है। मुझे लगता है कि अब आप जो है रिग्रेट कर रहे हो क्योंकि तुमने अपनी लाइफ के अंदर इसको सीरियसली नहीं लिया है, ठीक है। बट नाउ यू अंडरस्टैंड इट्स इंपॉर्टेंस इन योर लाइफ, अब तुम्हें जो है अपनी लाइफ के अंदर इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है। सेम बात मैंने लिख दी, अब कंक्लूड कर दिया। टू कंक्लूड आई वॉन्ट टू से दैट द इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज इज समथिंग वी शुड पे अटेंशन टू, ठीक है। कंक्लूड करते हुए मैं ये बोलूँगा कि जो इंपॉर्टेंस, लैंग्वेज की जो इंपॉर्टेंस है वो कुछ ऐसी चीज़ है जिसपे हम सबको जो है वो ध्यान देना चाहिए। बाय अंडरस्टैंडिंग इट, इसको समझ के, एंड वर्किंग टुगेदर, एक साथ काम करके वी कैन क्रिएट अ पॉजिटिव इम्पैक्ट, हम एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ला सकते हैं। सो लेट्स डू आवर पार्ट एंड टेक स्मॉल स्टेप्स टू ब्रिंग आउट मीनिंगफुल चेंज, ठीक है।
अपना अपना जो है स्मॉल मीनिंगफुल चेंज लेकर आते हैं, अपना अपना काम करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। सेम बात को मैंने इसी तरीके से लिख दिया। चलो जी, अब आगे आ जाओ। अब डायरी एंट्री समझते हैं। डायरी एंट्री का भी एक क्वेश्चन आता है। अब डायरी एंट्री बच्चों को ना समझ में नहीं आती क्या, और सबसे ईजी पार्ट है। मैं हर चैप्टर के अंदर, जब आपको मेरा उद्देश्य क्या है, ये जो पूरी मैं सीरीज बना रहा हूँ कॉम्पिटेंस एंड एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन की, मैं इतने क्वेश्चन से आपको प्रैक्टिस करा दूंगा कि ये आपको अलग लगेंगे ही नहीं, आप यूं उड़ा के आ जाओगे इनको क्वेश्चन के अंदर। देखो भाई, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, डेट, जो कि ऑप्शनल होती है। आप चाहो तो लिखो, चाहो तो मत लिखो, ठीक है। अगर क्वेश्चन के अंदर कोई स्पेसिफिक डेट दी हुई है तो डाल देना, अदरवाइज मत डाल देना। और यहाँ पे ऐसा भी नहीं कि अगर आप डेट लिख रहे हो, जो कि 11 मार्च को हमारा पेपर होगा, तो आप ऐसे करना 11 मार्च 20XX लिख देना, ठीक है। 2025 इस तरीके से 2025 मत लिख देना, 20XX लिख देना। अगर कोई स्पेसिफिक डेट दी हुई है ईयर के साथ में, तो 2025 जरूर लिख सकते हो, अदरवाइज 20XX लिख देना। और ये भी ऑप्शनल होता है। स्टार्ट कैसे करते हैं हम, डियर डायरी बीच में डालते हैं कॉमा, ठीक है। फिर एक लाइन छोड़ के हमें पूरी बॉडी लिखनी पड़ती है, और ध्यान रखना बॉडी होनी चाहिए हमारी पास्ट टेंस के अंदर, क्योंकि जब हम डायरी के अंदर लिखते हैं, डायरी एंट्री में होता क्या है कि जो भी पूरे दिन के अंदर बीता है हम वो लिखते हैं। अब वो सारी चीजें बीत चुकी है ना, तो बीत चुकी है तो पास्ट टेंस के अंदर लिखोगे। फिर एंडिंग आप कैसे करोगे कि सी यू टुमारो, और फिर अपना नाम। देखो, नाम आपको मैं बताता हूं, अगर आपको ऑप्शन के क्वेश्चन के अंदर आपका नेम गिवन है तो आप जरूर लिखो, और अगर नाम आपको गिवन नहीं है तो आप XYZ करके नाम लिख दो, या फिर आप नाम नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर नाम गिवन है तो आप वो नाम जरूर लिखोगे। बात समझ में आ रही है? नेम के ऊपर बड़ी कंफ्यूजन होती है बच्चों को। आज अब जरा क्वेश्चन लेता है, आपके दिल और दिमाग के अंदर इतने प्यारे तरीके से बात जाएगी कि मजा आ जाएगा। देखो भाई, क्या लिखा है, द क्लास ऑन द डे ऑफ द लास्ट लेसन सीम्ड वेरी ग्रिम एंड अनयूजुअल। जो क्लास थी द लास्ट लेसन के टाइम पे, वो बहुत ही ज्यादा अनयूजुअल दिख रही थी, ठीक है। डज इट रेजोनेट विद एनी ऑफ योर स्कूल एक्सपीरियंस, क्या ये कुछ तुम्हारे स्कूल एक्सपीरियंस से रेजोनेट करती है। राइट अ डायरी एंट्री अबाउट वन सच एक्सपीरियंस यू केम अक्रॉस इन स्कूल, ठीक है। तुम्हें एक डायरी एंट्री लिखनी है, ऐसा कोई इंसिडेंट जो कि तुम्हारी स्कूल लाइफ के अंदर हुआ हो। तो स्टार्टिंग कैसे करी, डियर डायरी एक लाइन छोड़ी। वी वर शॉक्ड बाय सडन न्यूज, हमें बहुत ही ज्यादा शॉक लगा ये सडन न्यूज सुन के। द क्लास फेल्ट वेरी क्वाइट एंड डिफरेंट, जो क्लास थी वो बहुत ही ज्यादा शांति थी और बहुत ही डिफरेंट जो है वो उस दिन फील हुई। एवरीवन सेट स्टिल, सब जो है बहुत शांत बैठे थे। एंड नो वन टॉक्ड मच, किसी ने ज्यादा बात नहीं की। टुडे आर टीचर्स लास्ट डे, टुडे वॉज आर टीचर्स लास्ट डे, आज हमारे टीचर का आखिरी दिन था। शी हैज बीन विद अस फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो हमारे साथ जो है बहुत लंबे समय तक रही है। ऑलवेज हेल्पिंग एंड टीचिंग अस विद काइंडनेस, जिसने हमें हमेशा जो है वो हेल्प की और पढ़ाया है बहुत ही ज्यादा काइंडनेस से। बट टुडे, लेकिन आज, शी लुक्ड सैड एंड शी स्पोक टू अस, आज वो बहुत ज्यादा सैड दिख रही थी और उन्होंने हमसे बात की। शी टोल्ड अस हाउ मच शी इंजॉय टीचिंग अस, उन्होंने हमें बताया कि उन्होंने कितना ज़्यादा इंजॉय किया हमें पढ़ाकर। एंड हाउ प्राउड शी वॉज, एंड वो कितनी ज़्यादा प्राउड थी हमें पढ़ाकर। वी लिसनड केयरफुली, हमने बहुत केयरफुली सुना। एंड सम ऑफ अस फेल्ट लाइक क्राइंग, और बहुत से लोगों में से हमें जो है वो रोना भी जो है वो आया। वी विश्ड वी हैड वैल्यूड हर मोर बिफोर, और हमें जो है वो मतलब मुझे लगता है कि काश हमने उनकी और ज़्यादा वैल्यू की हुई थी। अब इससे हुआ क्या, देखो यहाँ पे मैं डायरेक्ट ये नहीं लिख सकता था, मतलब डायरेक्ट उठा के अगर मैं ये भी लिख देता कि भाई जो है आज से हमें जो है इंग्लिश पढ़ाने के लिए मना कर दिया, या आज से हमें जो है हिंदी पढ़ाने के लिए मना कर दिया है, हमारे टीचर को जो है बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा है, हमें बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा है, तब भी आपके जो टीचर है आपको मार्क्स देते। लेकिन उन्होंने एक्सपीरियंस बोला था, तो सिर्फ मैंने एक एक्सपीरियंस डाला और उसको रिलेट किया क्या कहते हैं उसी स्टोरी से, कि भाई टीचर का आखिरी दिन था, हमें बहुत ज़्यादा जो है क्या कहते हैं बुरा लग रहा है। अब बुरा लग रहा है कि काश मैंने ये वाली लाइन क्यों लिख रही कि वी विश्ड वी हैड वैल्यूड हर मोर बिफोर, वो इसलिए लिखी क्योंकि फ्रांस भी तो जो है बाद में बोलता है कि काश हमने वैल्यू की होती। तो सेम एक्सपीरियंस मैंने लिखा। When the bell rang, जैसी बैल बजी, no one rushed out like we always did, कोई भी भागा नहीं जैसे हम हमेशा से भागते थे, कोई भी उस तेज तरीके से भागा नहीं। We sat there, हम वहाँ बैठे रहे, फीलिंग द मोमेंट, जो है मोमेंट को फील करते रहे। इट वॉज अ डे आई ऑलवेज रिमेंबर्ड, ये ऐसा दिन है जो कि मैं हमेशा से ध्यान रखूंगा। सी यू टुमारो, यहाँ पे मैंने XYZ लिख दिया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी नाम नहीं था, कोई भी नाम नहीं है तो XYZ लिख दो या फिर ABC लिख दो, ठीक है, बात खत्म। तो ये था बच्चे हमारा डायरी एंट्री, बहुत ईजी है, अभी तो हम शुरू हुए हैं। हर चैप्टर के अंदर जब डायरी एंट्री करते जाएंगे आप बहुत प्यारे तरीके से तैयार हो जाओगे। मैं आप लोगों के डायलॉग्स जो हैं, डायरी एंट्री हो गई, दो स्केचेस के बारे में कैसे लिखते हैं, सब बहुत प्यारे तरीके से प्रिपेयर करा दूंगा, चिंता नहीं करनी है, बस कॉमेंट सेक्शन के अंदर प्यार बरसाना है। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी। ऐसी ही बेस्ट, ऑथेंटिक और जेन्युइन वीडियोस हमेशा आप लोगों के लिए बनाता रहूंगा। मिलता है ऐसे किसी प्यारी सी वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाजत। टिल देन बाय एंड टेक केयर।